जय हिंद मेरे बच्चों, जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राज सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप मेरे बच्चों आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग जो है लोकपाल एवं लोकायुक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है मेरे बच्चों यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। ए सरकारिया आयोग ने, बी है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, सी है विधि आयोग ने और डी है ठक्कर आयोग ने। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप लोग जो है ये ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। पहला ऑप्शन है वर्ष 1967 में, बी कहता है वर्ष 1972 में, सी है वर्ष 1968 में और डी कहता है वर्ष 1973 में। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी वर्ष 1968 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारणा अवधि है। यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारणा अवधि है। ए 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 7 वर्ष और डी कहता है 8 वर्ष। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी 8 वर्ष यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड और डी है झारखंड। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी अर्थात झारखंड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी। यहां पर पहला ऑप्शन है ज्ञान प्रकाश समिति, बी है बोहरा समिति, सी है गोस्वामी समिति और डी है राजमन्नार समिति। तो भैया यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर बोहरा समिति जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत के किस राज्य में लोकायुक्त अधिनियम सबसे अंत में लागू हुआ? ए है असम, बी है त्रिपुरा, सी है गोवा और डी है पश्चिम बंगाल। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई? ए है महाराष्ट्र, बी है उड़ीसा, सी है बिहार और डी है राजस्थान। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भैया क्या, यहां पर ध्यान दीजिएगा, काफी बड़ा है, ओम्बड्समैन को भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था, बी कहता है संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और यही सही दिख रहा है और यही सही भी है, सी कहता है लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 को 116वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और डी कहता है उपयुक्त सभी। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर आपका जो बी है वह बिल्कुल राइट आंसर है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो भैया यहाँ पर जो चौथी लोकसभा था वो कब था? 1968 में था। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन ए, लोकपाल के क्षेत्राधिकार से भारत के प्रधानमंत्री को बाहर रखा गया है, बी कहता है प्रति वर्ष रुपया 10 लाख से अधिक विदेशी सहायता प्राप्त सभी इकाइयां लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं, सी कहता है लोकपाल में एक अध्यक्ष और एक अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, कह रहे लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, डी कहता है लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति
अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होंगे। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कौन सा सही नहीं है, यहां पर आपका ऑप्शन ए सही नहीं है और इसके बाद बी, सी और डी ये सभी आपके बिल्कुल राइट आंसर हैं। अगर मेरे बच्चों मेरे मन की एक बात है, अगर 50% ही लोग 85% की आबादी को जो है करते हैं तो यहां पर और जो 15% लोग हैं क्या वो जो है 50% की आबादी को ही प्रतिनिधित्व करेंगे, तो यहां पर ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भारत के किन राज्यों में लोकायुक्त जांच क्षेत्र में उसका कार्य भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है, न कि शिकायतों की। यह है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम। बी कहता है बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सी कहता है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम। डी कहता है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो मेरे बच्चों यहां पर आपका चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है।